मैं इस बात को मानता हूँ, ये भाई एक डिबेट है और एक तबके में ये है कि ये 20 साल रह चुके हैं, यही फिर क्यों चाहते हैं, क्यों इनका इंटरेस्ट है, ये एक डिबेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिराज साहब को अब खुद ब खुद ही मान लेना चाहिए कि अब इस्लामिक सेंटर किसी और के हवाले कर दिया जाए। और ये तासुर उनकी सिर्फ 6 BOT का नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेम्बरान का भी है। किसी भी आदमी को 20 साल का मौका बहुत था, मैं मानता हूँ इसको, 20 साल का मौका बहुत था काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और किसी के भी इदारे के लिए भी काम करने का मौका बहुत होता है 20 साल का। लेकिन काम तो इदारे ने बहुत किया नहीं, न कम्युनिटी के लिए किया, न मुल्क के लिए किया, न इदारे के लिए कोई खास खातिर खा काम किया। ये बात ठीक है कि मैं सिराज साहब के बारे में बता पाऊंगा, सिराज साहब क्यों रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते, तो अलग बात है। मेरे तो सिर्फ एक बेसिक बुनियादी बात, मैं ये बात जानता हूँ कि अबरार साहब और जमशेद साहब और बाकी तमाम लोगों के, शराफत साहब, बाकी तमाम लोगों के, सबके सिराज साहब से बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। अहमद रजा साहब के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और रिश्ते हैं भी, शायद अच्छे रिश्ते भी हैं, आज़ादी रिश्ते अच्छे से। ये सब लोग भी अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने इदारे के लिए बहुत काम किया है। लेकिन मैं सिराज साहब का ये नहीं कहना चाहता हूँ, सिराज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कैमरे पे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि SBGM बुलाई जाए, लेकिन 75 ही क्यों, बाकी पे क्यों नहीं अमेंडमेंट की बात होती है? मैं कहता हूँ 75 पे भी होता है, 75 पे हरा दीजिए उनको, 75 पे हरा दीजिए, आप जनरल बॉडी में बुलाइए अपने लोगों को, हरा दीजिए उनको। और कोर्ट कचहरी में लेके जाके फंसा दिया, ऑब्जर्वर बैठा दिया आपने, उसके तनख्वाह जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा। ये आपका सवाल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सिराज साहब 75 साल की उम्र में इज्जत के साथ इदारे को छोड़ दिए होते तो कोर्ट की नौबत ही नहीं आती। सिराज साहब ने मजबूर किया लोगों को कोर्ट जाने के लिए, ऐसा आरोप लग रहा है। इसका जवाब तो सिराज साहब दे पाएंगे, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सिराज साहब की बात जाती बात है, सिराज साहब क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, वो बताएंगे। मानने और मनाने का सवाल नहीं है शाह साहब, आप तो सीनियर वकील भी हैं और आप अलिगेरियन भी हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप खुद एक लीडर रहे हैं, और लीडर हैं भी आप, तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से आपका रिश्ता रहा है। अगर एक आदमी, आपकी उम्र मान लीजिए, आपको एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि भाई साहब आप 70 के बाद नहीं लड़ सकते, तो आप रिजिड क्यों है कि मैं 70 के बाद लड़ूंगा? ये सवाल तो इनसे भी पूछा जाएगा ना, अगर पूछा जाए। ये तो उनसे पूछिए कि ये तो सिराज साहब बताएंगे क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं। ये तो सिराज साहब बता सकते हैं, मैं तो सिराज साहब का स्पोक्समैन हूँ नहीं कि मैं बताऊँ, लेकिन सिराज साहब क्यों रहना चाहते हैं सिराज साहब तय करें। ये जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई का तो शुरुआत ही इसी से हुआ है, क्योंकि सिराज साहब ने ही ये प्रपोजल दिया था स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, उसी के लिए दूसरे लोग कोर्ट गए, और उस कोर्ट के जवाब में ये फिर दूसरा डबल बेंच में गए और उससे फैसला आया है। तो ये तो पूरी बुनियाद का हिस्सा है। तो ये बुनियाद से कैसे वापस जाएंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई का जो शुरुआत का हिस्सा है वो ये है, और वहीं से जीत लेके आएंगे। मैं तो आपको लगता है 75% इस वक्त कई सारे कैंडिडेट हैं, आपके अलीगढ़ से, आपके अलीगेरियन आसिफ हबीब भी हैं, और भी वसीम गादी साहब ने ताल ठोक रखा है, सेवियर ग्रुप की तरफ से भी नाम आ रहे हैं, इधर सलामतुल्लाह साहब का भी नाम बीच में उछला था, इधर अबरार साहब का भी नाम है, तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये खबर ये भी है कि खुद SM खान साहब को इंटरनल सिराज साहब ने कह दिया था कि भाई आप करोगे, और आपका भी नाम आया था कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज किया जाएगा। तो कुल मिला के कि ये सारे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 75% सपोर्ट इनको मिले। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एडवोकेट मोहम्मद इरशाद अहमद मौजूद हैं। इरशाद साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सीनियर मेंबर हैं, सराजुद्दीन कुरैशी साहब के समर्थक माने जाते हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनके ग्रुप से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने की होड़ में ये सबसे आगे हैं। क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन कल हाईकोर्ट के डबल बेंच का एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट को लेकर के बहुत सारे इख्तिलाफात लोगों में शुरू हो गए हैं। उस जजमेंट को समझने को लेकर के, माफ कीजिएगा, समझने में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि BOTs जो मौजूदा रन कर रहे थे इन द सुपरविजन ऑफ द लर्नड ऑब्जर्वर, उनकी पावर को जो डबल बेंच है उसने खत्म कर दिया है। एक ग्रुप ये है जिसका ये मानना है कि अभी भी वो कंटिन्यू वो करते रहेंगे, और जो 2024 जनवरी में जो फैसला आया था हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जस्टिस जसमीत का, उस फैसले को कंटिन्यू रखा है। लेकिन इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरशाद साहब मौजूद हैं। इरशाद साहब वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। इरशाद साहब, जजमेंट आ गया। जजमेंट में सबसे पहले तो ये बताया आप हमारे दर्शकों को कि AGBM और SBGM ये दोनों क्या चीजें होती हैं जिसका जिक्र इस जजमेंट में मौजूद है। पहले तो ये है कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है वो रिक्वेजिशन पे होती है,
और उसके लिए एक मिनिमम 50 मेंबर्स को रिक्वेजिशन देना पड़ता है उस प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट अपने बीओटी में शामिल करते हैं। अब फिर वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि वो एक मीटिंग बुलाए, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए। उसमें अमेंडमेंट होता है या डिलीशन होता है किसी भी आर्टिकल का, यानी MOA का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके जो आर्टिकल्स हैं उसका या तो एडिशन ऐड किया जाएगा कोई चीज़ या डिलीट किया जाएगा। तो उसके लिए ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का प्रोविज़न है अपने MOA में, यानी कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ही करके कोई भी नए अमेंडमेंट किया जा सकते हैं या डिलीशन किया जा सकता है। और जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है वो तो रूटीन जनरल बॉडी मीटिंग होती है, इस जनरल बॉडी मीटिंग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, और इलेक्शन से पहले जनरल बॉडी मीटिंग की जाती है। अब ये जो शुरू हुआ है इसकी जो क्रोनोलॉजी है, क्या था ये, सिराज साहब के लिए एक 50-55 लोगों ने एक रिक्वेजिशन दिया था मई के महीने में, और उसमें ये लिखा था कि चूँकि सिराज साहब की उम्र 75 साल हो गई थी, होने वाली थी 14 जून को, तो उससे पहले एक रिक्वेजिशन दिया था। उसमें 4 बुनियादी डिमांड था, और ये था कि साहब 4 अमेंडमेंट्स किए जाएँ। पहला अमेंडमेंट ये कि जो एज है ऑफिस बेयर्स का मतलब होता है यहाँ पे इस्लामिक कल्चर सेंटर में 4 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार। 2 तो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी और ट्रेजरार आते हैं BOT के दरमियान से या एग्जीक्यूटिव के दरमियान से। तो ये चारों के लिए एक शर्त है कि 75 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होनी चाहिए, बाकी के लिए कोई शर्त नहीं है। तो इनके लिए अमेंडमेंट के लिए एक दिया गया, एक पहला ये डिमांड था, उसका एजेंडा ये था उस मीटिंग जो रिक्वेजिशन दिया गया था सिराज साहब को। और दूसरा उसका था कि 2 वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, और तीसरा था कि BOT में जो 7 BOT होते हैं उसको बढ़ा के 10 कर दिया जाए, और चौथा था एग्जीक्यूटिव जो है वो 4 की जगह 6 हो जाए। ये 4 अमेंडमेंट्स के लिए लिख के सिराज साहब को दिया गया था। उस वक्त सेक्रेटरी अबरार साहब थे, और अबरार साहब को सिराज साहब ने परसू किया, और अबरार साहब ने उनकी बात नहीं मानी। तो अपने ही MOA में एक प्रोविज़न है कि अगर सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मानता है, एक टाइम पीरियड है, अगर 48 घंटे तक उनकी बात नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट खुद भी कॉल कर सकता है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। उसकी बुनियाद पे सिराज साहब ने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल कर ली, जिसकी बुनियाद पे 6 BOT ने प्रॉक्सी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट से उन्होंने इस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को रोकने की कोशिश की थी, जिसको पहले फौरन स्टे मिल गया था। बाद में 10 अक्टूबर को एक कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट, एक ऑर्डर आया, जिसके बुनियाद पे वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग तो रोक ही दी गई, साथ में एक ऑब्जर्वर भी बैठा दिया गया, जो ऑब्जर्वर अब इस्लामिक कल्चर सेंटर के अफेयर्स को हैंडल करेंगे, और बाकी तमाम जितनी चीज़ें हुई, उसके बाद सब्सक्रिप्शन और बाकी तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद सिराज साहब डबल बेंच में गए। अब वो सिराज साहब को ये रिलीफ मिला कि वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए उनको परमिशन मिल गया है, और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जिसके ज़रिए इलेक्शन होता है उसकी परमिशन मिल गई है, और इलेक्शन के प्रोसेस शुरू होने वाले। यानी कि जितना प्रोसेस इतना लंबा हुआ, 2 बार कोर्ट में गया, ये सब 6 BOT गए थे ये कोर्ट के अंदर कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को रोकने के लिए गए थे। वही स्पेशल जनरल मीटिंग की परमिशन अब मिल गई डबल बेंच से, यानी कि इतना लंबा प्रोसेस को रोकने के लिए वो गए थे। एक ऑब्जर्वर और ले आए, तो रोज़ा माफ़ कराने गए थे, नमाज और ले आए साथ में, और उन्होंने ये ऑब्जर्वर लेके आ गए, और ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जर्वर चला रहे हैं। और अब जो नया कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का, उसमें BOT, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबको उसने डिमिट कर दिया, यानी कि उनका कुछ काम नहीं, उनका टर्म खत्म हो चुका है। ऑब्जर्वर विल हैंडल दिस, ऑब्जर्वर इज हैंडलिंग दिस इंस्टीट्यूशन, and he is supposed to hand over after the election he has to hand over this institution to the new elected body। ये इसका ऑर्डर का हिस्सा है। उसने लिखा है कि 2 जगह लिखा है कि आप इमीडिएटली इसका स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कराओ, उसके बाद एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कराओ जिसमें इलेक्शन के बारे में पास करो, और उसके बाद इलेक्शन करा के आप इसको नई बॉडी को इमीडिएटली हैंड ओवर कर दो चार्ज। प्रेसिडेंट का भी काम खत्म हो चुका है, प्रेसिडेंट इज नो मोर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नो मोर वाइस प्रेसिडेंट। लाइकवाइज BOT आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस, नाइदर एग्जीक्यूटिव। इरशाद साहब, आप ये संगीन आरोप लगा रहे हैं 6 BOTs पे, चाहे उसमें अबरार साहब हो, जमशेद साहब हो,
या और दूसरे लोग अहमद रज़ा साहब हों, कमर अहमद साहब हों, शराफतुल्लाह हों, दूसरे शमीम साहब हों, लेकिन उनका साफ कहना है कि साहब हमारा इस कोर्ट के फैसले से या कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं था, हम कभी कोर्ट नहीं गए। एक कोई सेकेंडरी मेंबर कोर्ट गया था जिसको सलामतुल्लाह साहब ने इंडोर्स किया था कि मैं फंड कर रहा हूँ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इन ब्यूटीज़ का ये कहना। और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ये किया है। ये तो कहने की बातें हैं। इन लोगों ने बाद में लगाया, वहाँ पे पेपर लगाया इन्होंने यहाँ तक के सिंगल जज बेंच ने कई मौके दिए कि आप बीच में कंप्रोमाइज कर लो आपस में। किससे कंप्रोमाइज कर लो? उससे नहीं, प्लेंटिफ से नहीं, इनसे, इन 6 बीओटी से बात करो, आप बैठ के तय कर लो, चीज़ों को सॉल्व करो और ख़त्म करो। ये कई मौके दिए, उसके बाद ये ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट हुआ है। लिहाजा ये तो कहने की बातें हैं। हमेशा तरीका ये होता है केस किसी और से कराया जाता है, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं थे और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए तो एकदम तैयार नहीं थे। उसी को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। आप कह रहे हैं तैयार नहीं थे, लेकिन अबरार साहब से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो, चीज़ें हो, लेकिन सिर्फ 75 ही पे क्यों बात हो रही है, इसके अलावा पे बात होनी चाहिए। अबरार साहब ने इस बात को फोकस किया था। नहीं, ये तो बात सही बात है कि अबरार साहब से या बाकी लोगों से, बाकी बीओटी से मेरे भी चैनल खुले हुए थे, उनसे मेरी कई बार बात हुई है और उन सब ने बार कहा है मुझसे कि ये बात कही थी मुझसे। लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत यही है कि उन्होंने कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको 75 साल से उम्र के ज़्यादा नहीं चाहिए था। नहीं तो क्या इरशाद साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि 20 करोड़ की जो मुस्लिम आबादी है, मिसाल के तौर पे अगर मान ले सपोज कर लिया जाए, 20 करोड़ में सिर्फ एक ही आदमी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ही क्यों 20 साल 25 साल इनको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरों ने दिया, फिर आगे भी क्यों ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग, इस पर आप कैसे उन लोगों को सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि यही क्यों, और बाकी लोगों में क्या अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं चलाने की सेंटर? हाँ, ये तो डिबेट है। ये तो डिबेट है। ये बात तो मैं इस बात को मानता हूँ। ये भाई एक डिबेट है और एक तबके में ये है कि ये 20 साल रह चुके हैं, यही फिर क्यों चाहते हैं, क्यों इनका इंटरेस्ट है, ये एक डिबेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बात वो 6 बीओटी ने से कई मीटिंग सिराज साहब की पर्सनल मीटिंग, चूँकि उन्हीं के लाए हुए लोग थे, 6 बीओटी उन्हीं के ग्रुप से जीते थे। उन बात 5 लोग, कमर साहब को छोड़ के, कमर साहब उस ग्रुप में नहीं थे, कमर साहब इंडिपेंडेंट जीते थे, तो वो 5 लोग ने कई बार बात की इनसे, कमर साहब ने ही बात की इनसे। अब बात करने के बाद उन लोगों ने ये तय किया कि बाकी बात तो ठीक है, लेकिन सिराज साहब को अब खुद ब खुद ही मान लेना चाहिए कि अब इस्लामिक सेंटर किसी और के हवाले कर दिया जाए। और ये तासुर उनकी सिर्फ 6 बीओटी का नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेंबरान का भी है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं मेंबरान के बीच में रहता हूँ, मानता हूँ इस बात को। लेकिन मेरी जाती राय क्या है, इसका मतलब नहीं है। मेरा मत कहने का मतलब ये है कि जनरल बॉडी से नहीं घबराना चाहिए। ये बात जनरल बॉडी के बीच जाए तो क्या परेशानी, जनरल बॉडी तय करे उसको। मैं जानता हूँ, ये बात मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी को 20 साल का मौका बहुत था। मैं मानता हूँ इसको, 20 साल का मौका बहुत था काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और किसी के भी इदारे के लिए भी काम करने का मौका बहुत होता है 20 साल का। लेकिन काम तो इदारे ने बहुत किया नहीं, न कम्युनिटी के लिए किया, न मुल्क के लिए किया, न इदारे के लिए कोई खास खातिर काम किया। ये बात ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं करता। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप जनरल बॉडी से क्यों घबराते हैं, जनरल बॉडी को फेस क्यों नहीं करना चाहते? वो तो जनरल बॉडी तय करे। वो तो अपने इंटरव्यू में अबरार साहब ने खुद इस बात को एंडोर्स किया था कि हम चाहते हैं SBGM बुलाई जाए, अमेंडमेंट हो, बहुत सारे और रूल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ 75 साल पे, और एक बदरुद्दीन खान साहब थे जिनका मैंने इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में सिराज साहब जीत के आए, तब मैंने पहली बार जाके कहा कि आप अभी अमेंडमेंट करवा लीजिए, तब वो तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरी वक्त में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इस्लामिक सेंटर से उनको चिपकाए रहना चाहती है कि नहीं अमेंडमेंट होगा और ये इनको रहना चाहिए? इस पे लोग सवाल कर रहे हैं। ये तो सिराज साहब बता पाएंगे, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं सिराज साहब के बारे में बता पाऊंगा। सिराज साहब क्यों रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो अलग बात है। मेरे तो सिर्फ एक बेसिक बुनियादी बात, मैं ये बात जानता हूँ कि अबरार साहब और जमशेद साहब और बाकी तमाम लोगों के, शराफत साहब, बाकी तमाम लोगों के, सबके सिराज साहब से बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। अहमद रजा साहब की बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और रिश्ते हैं भी, शायद अच्छे रिश्ते भी हैं, आज़ादी रिश्ते अच्छे से। ये सब लोग भी अच्छे लोग हैं, इन्होंने इदारे के लिए बहुत काम किया है। लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, कमर साहब ने बहुत काम किया है इस इदारे के लिए, जमशेद साहब बहुत काम करते रहते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं करते, मैंने काम के लिए मना नहीं किया, काम करते भी है ये लोग। मेरा एतराज सिर्फ इतना सा है कि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं सिराज साहब का ये नहीं करना चाहता हूँ, सिराज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कैमरे पे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एसबीजीएम बुलाई जाए, लेकिन 75 ही क्यों, बाकी पे क्यों नहीं अमेंडमेंट की बात होती है? मैं कहता हूँ 75 पे भी होता है, 75 पे हरा दीजिए उनको, 75 पे हरा दीजिए, आप जनरल बॉडी में बुलाइए अपने लोगों को, हरा दीजिए उनको। क्योंकि वहाँ तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का एक रूल और है कि अगर आप उसकी मीटिंग के अंदर 75% वोट लाना पड़ेगा तब अमेंडमेंट हो पाएगा। आप लाइए, हरा दीजिए उनको, गेट हिम डिफीटेड। लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ कि जनरल बॉडी, मैं बेसिक बात, बाकी मैं जानता हूँ कि सिराज साहब की और अबरार साहब की, अहमद रजा साहब की, जमशेद साहब की कई मीटिंग्स हो चुकी है। अब पर्सनल रिलेशन आज भी इनके ठीक ठाक है और ये लोग आपस में बात कर भी सकते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी इतराज है कि साहब इस इदारे को कहाँ कोर्ट कचहरी में ले गए आप, और कोर्ट कचहरी में लेके जाके फंसा दिया, ऑब्जर्वर बैठा दिया आपने, उसके तनख्वाह जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा। ये आपका सवाल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सिराज साहब 75 साल की उम्र में इज्जत के साथ इदारे को छोड़ दिए होते तो कोर्ट की नौबत ही नहीं आती। सिराज साहब ने मजबूर किया लोगों को कोर्ट जाने के लिए, ऐसा आरोप लग रहा है। इसका जवाब तो सिराज साहब दे पाएंगे, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सिराज साहब की बात जाती बात है, सिराज साहब क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, वो बताएंगे। मैं तो दो बातों का मुझे एतराज़ है कि सिराज साहब के इन 6 बीओटी के गहरे रिश्ते हैं, ये बात तो सिराज साहब को उनको बनाना चाहिए था। मेरा तो सिर्फ एक बहस जनरल बॉडी की ये कहना है, 2 बातों का कहना था कि कोर्ट नहीं ले जाना चाहिए था, कोर्ट में इस तरह परसू नहीं करना चाहिए था, वकीलों का खर्चा इस्लामिक सेंटर झेल रहा है, जो जितने कंडीशंस हैं आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जितने वो खर्चे हैं, बाकी ऑब्जर्वर बाकी लोगों के खर्चे सब इस्लामिक सेंटर की जिम्मे आ रहा है। तो इस्लामिक सेंटर क्यों इस तनाज़े में खींच लिया आप लोगों ने, कोर्ट के अंदर कोर्ट कचहरी कर दिया। साथ में दूसरा ये है कि इस्लामिक सेंटर के तनाज़े को इतना लंबा चौड़ा कर दिया, कितनी बदनामी का बास कर दिया आपने। तो जो भी इश्यूज थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, सिराज साहब को बनाते, या हमसे ज़्यादा गहरे रिश्ते तो आपके थे, आपने नहीं मनाया उनको। लेकिन नहीं मनाते तो फिर जनरल बॉडी में तय करते। नहीं, अगर मानने और मनाने का सवाल नहीं है शाह साहब, आप तो सीनियर वकील भी हैं और आप अलिगेरियन भी हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप खुद एक लीडर रहे हैं और लीडर हैं भी आप, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से आपका रिश्ता रहा है। अगर एक आदमी, आपकी उम्र मान लीजिए, आपको एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि भाई साहब आप 70 के बाद नहीं लड़ सकते, तो आप रिजिड क्यों है कि मैं 70 के बाद लड़ूंगा? ये सवाल तो इनसे भी पूछा जाएगा ना, अगर पूछा जाए। ये तो उनसे पूछिए कि ये तो सिराज साहब बताएंगे क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं। ये तो सिराज साहब बता सकते हैं, मैं तो सिराज साहब का स्पोक्समैन हूं नहीं कि मैं बताऊं, लेकिन सिराज साहब क्यों लड़ना चाहते हैं सिराज साहब तय करें। और एक फाइनेंशियल ऑडिट का भी जो बड़ा एलिगेशन लगता था वो भी अब उसको क्वेश्चन कर दिया है, फाइनेंशियल ऑडिट खास तौर से उसका अब वो नहीं होगा जो फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट की बात। शाह साहब, एक सवाल और कुछ हलकों से सामने आ रहा है कि सिराज साहब एक बाइज्जत नाम है, एक बड़ा नाम है। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनको एक सेफ गार्ड दे दिया है कि साहब आपकी जो बात थी वो सुन ली गई है। अब आप बजाय इसके कि अगर 75% ये समर्थन नहीं जुटा पाते हैं एसबीजीएम में, तो फिर एक इनकी इंसल्ट हो सकती है या इनके नाम पे, इमेज पे धूमिल हो सकती है, तो ये एक सेफ गार्ड लेके निकल जाए, कुछ लोगों का ये भी कहना है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये भी तय सिराज साहब को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी इसमें कोई राय नहीं है। मैं तो आपको लगता है 75% इस वक्त कई सारे कैंडिडेट हैं, आपके अलीगढ़ से, आपके अलीगेरियन आसिफ हबीब भी हैं और भी वसीम गादी साहब ने ताल ठोक रखा है, सेवियर ग्रुप की तरफ से भी नाम आ रहे हैं, इधर सलामतुल्लाह साहब का भी नाम बीच में उछला था, इधर अबरार साहब का भी नाम है, तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये खबर ये भी है कि खुद एसएम खान साहब को इंटरनल सिराज साहब ने कह दिया था कि भाई आप करोगे, और आपका भी नाम आया था कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज किया जाएगा। तो कुल मिला के कि ये सारे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 75% सपोर्ट इनको मिले। तो क्या आपको लगता है कि ये सेफ गार्ड मिला है और सिराज साहब को इज्जत के साथ आगे निकल जाना चाहिए? नहीं, मैं क्या हो सकता है तो नहीं मैं प्रेज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये फैसला सिराज साहब का इनिशियल था, इनिशियल सिराज साहब ने ही, क्योंकि लोगों ने ये प्रपोजल दिया था कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए फॉर द पर्पस ऑफ द चेंज ऑफ दिस एज फ्रॉम 75 टू मोर। तो अगर वो ही उसी के लिए आया है तो मुझे नहीं लगता कि सिराज साहब उसको चेंज करेंगे। सिराज साहब उसी के लिए तो ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसके लिए कोर्ट गए, वो दूसरे लोग कोर्ट गए थे रोकने के लिए उसको, फिर ये डबल बेंच में गए और कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो मुझे नहीं लगता कि सिराज साहब चेंज करेंगे। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या होने वाला है, लेकिन सिराज साहब इसका जवाब तो सिराज साहब दे पाएंगे क्या करेंगे,
लेकिन इसरार साहब जो भी फैसला करेंगे मैं तो उनके साथ हूँ, इसरार साहब के साथ हूँ। लेकिन ये इसरार साहब को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसरार साहब को क्या तय करते हैं वो जानेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई का तो शुरुआत ही इसी से हुआ है, क्योंकि इसरार साहब ने ही ये प्रपोजल दिया था स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए। उसी के लिए दूसरे लोग कोर्ट गए और उस कोर्ट के जवाब में ये फिर दूसरा डबल बेंच में गए और उससे फैसला आया है। तो ये पूरी बुनियाद का हिस्सा है। तो ये बुनियाद से कैसे वापस जाएंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई का जो शुरुआत का हिस्सा है वो ये है, और वहीं से जीत लेके आए ये, क्योंकि शुरुआत ही यही हुई थी। इरशाद साहब, एक आखिरी सवाल, ये आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसरार साहब के ग्रुप से आप वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? हो सकता है, वक्त बताएगा, ये कहना मुश्किल है, वक्त बताएगा क्या होता है। नहीं, आप क्या लड़ना चाहते हैं? मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लड़ना चाहता हूँ। आप लड़ना चाहते हैं? जी जी। हालांकि दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट का फैसला था वो एज इट इज उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और सुपरविजन के कोर्ट ऑब्जर्वर के सुपरविजन में 6 BOTs आगे काम करते रहेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ऑब्जर्वर इसमें क्या फैसला लेते हैं, एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंतजार करिए, दिलचस्प मोड़ पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव आ गया है। क्या सिराज साहब इज्जत के साथ क्विट कर जाएंगे या फिर वो 75% की हिमायत के लिए एक बार फिर चुनाव में कूदेंगे और SBGM में जो 3 मई से पहले होनी है वो समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे? जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, कहना मुश्किल होगा, कबल अज़ वक्त होगा। इरशाद साहब का भी यही कहना है कि मैं सिराज साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बुनियाद ही SBGM थी, तो सिराज साहब क्विट कर जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या कुछ होगा आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी भी नजर बनी हुई है, हम भी हर अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।